अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के बेराह रवी के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं वो पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए इंतहाई शर्म की बात है। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है जिसके अंदर एक बुर्क़ापोश लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और उसके बाद में जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तमाम लोग इस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा मुतफक्किर है कि आज हमारे कौम की बेटियों को क्या हो गया है। दूसरा वाक़या, हैदराबाद शहर के अंदर अभी एक नया सिलसिला चला है संडे और फंडे के नाम से। उसका मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनी हुई है और वो अपने हाथ में माइक लेकर उसके ऊपर गाने गा रही है। जो आजकल के बॉलीवुड के फिल्मों की गाने हैं वो गाना गा रही है और उसके बाजू में जो उनकी सहेलियां और बाकी लड़कियां हैं वो ऐसा उछल उछल के तालियां बजा रही है उन गानों के ऊपर, हालांकि सब ने बुर्क़े पहने हुए हैं। तीसरा वाक़या, रोज़ाना ऐसा कहीं ना कहीं का कोई ना कोई वीडियो नज़रों से गुज़रता है जिसमें मुसलमान लड़कियों की जो बेराह रवी है और गैर के लड़कों के साथ में उनका बाइक पे या रिक्शे में घूमना है ये नज़र आ जाता है। और उसके अलावा गैरों के साथ शादियों के वो जो वाक़यात है बेशुमार, वो तो हमारी नज़रों के सामने हैं। इन तीनों वाक़यात को अगर हम देखेंगे तो इनकी इस्लाह और इनकी तरबियत के लिए हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मुझे आप बताइए। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि लड़कियों की तालीम करो, लड़कियों की तरबियत करो। अब हमारा मसला असल में ये हो चुका है, जो मुआशरे के अंदर हमने चल फिर के हालात का जायज़ा लिया तो पता ये चला कि ख़ुद माँ बाप जो है उनकी जो मेंटालिटी है वो तकरीबन आधे तो वो ख़ुद लिबरल है, आधे तो वो ख़ुद दहरिये बन चुके हैं। ख़ुद माँ बाप ख़ुद दहरिये बन चुके हैं। हाँ, नाम रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील उनके होंगे मुसलमानों जैसे, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है उनकी जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी पूरी के पूरी दुनियादारों की तरह से बनी हुई है कि भाई हमने भी जो है ज़रा मॉडर्न नज़र आना चाहिए, हमारे लड़कियों ने भी हाईटेक कपड़े पहनना चाहिए, फैशनेबल कपड़े पहनना चाहिए। समाज और मुआशरे का ये हाल है। इसीलिए ये जो लड़कियां हैं बुर्का पहनकर जो बॉयफ्रेंड से मिल रही है, बुर्का पहनकर जो गाना गा रही है, एक्चुअल बुर्का तो इन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए पहना हुआ है कि अगर बुर्का नहीं पहनेंगे तो बिल्डिंग के लोग क्या कहेंगे, बुर्का नहीं पहनेंगे तो महल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब मुसलमानों के महल्ले में रहना है तो बुर्का तो पहनना पड़ेगा। लेकिन जो मेंटालिटी है, जो नफ्सियात है, वो मैडोना, शकीरा, एंजेलिना जोली के जैसी बनी हुई है। इनको खाली मौका मिला बुर्क़े को निकाल के फेंक देंगे वो, फिर उनको मैडोना, एंजेलिना जोली और शकीरा जैसे कपड़े पहनने में भी कोई हरज नज़र नहीं आएगा उनको, क्योंकि अंदर से तो पूरी नफ्सियात वैसी ही है। अब बुर्का तो सिर्फ इसलिए पहना गया है कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रहना तो है मुसलमानों के महल्ले में। तो मैंने गौर व फिक्र किया ये सारे हालात के ऊपर, तो एक चीज़ जो मेरे समझ में आई है वो ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि उम्मत की बहन बेटियों की सही तालीम हो, तरबियत हो और उनको भी जो है दीनी तालीम मिले, मेरा सवाल है आप लोगों से, चलो मर्दों के लिए जब जुमा की नमाज के लिए मर्द मस्जिदों में जाते हैं तो माशाल्लाह मस्जिद में बयान होता है और मर्द जो है वो मस्जिद के अंदर जो है बयान वगैरह सुन लेते हैं। फिर ऐसे ही इज्तिमात वगैरह में मर्द चले जाते हैं। फिर मर्दों का जो है मुलाकात के लिए भी लोग मर्दों के लिए आते हैं। मर्दों के लिए बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिसकी वजह से अगर आप देखोगे औरतें और मर्दों के मुकाबले की जो बेराह रवी है तो आपको मर्दों से ज़्यादा औरतों के अंदर बेराह रवी का मुआमला नज़र आएगा किसी ना किसी दर्जे के अंदर, क्योंकि नमाज़ें भी जो जमात से मर्द पढ़ते हैं तो माशाल्लाह आजकल तो नमाज़ों का भी मुआमला ये हो चुका है कि ज़ोहर की नमाज में भी मस्जिदें भरी हुई नज़र आती हैं। औरतों के लिए क्या जो हल और जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि आज के हालात के मद्देनज़र हमने औरतों के लिए भी मस्जिदों के दरवाज़े खोल देना चाहिए।
हमारी मस्जिदों के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक ऐसा यानी औरतों के लिए एक अलहदा ऐसा हिस्सा हो जिसके अंदर औरतें नमाज के लिए आए, औरतें वहाँ पे बयान भी सुने, औरतों की तालीम तरबियत का भी वहाँ पे नज़्म हो, ये ज़रूरी है। और मैं आपको ये जो मसला है कुरान और हदीस की रोशनी में, मैं थोड़ा सा पहले आपको उस पर रोशनी डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पर्सनली प्रैक्टिकली देखा हूँ, जिन मुल्कों के अंदर औरतों के लिए भी मस्जिदों के दरवाज़े खुले हुए हैं, उन मुल्कों के मुकाबले में जिन मुल्कों में औरतों का मस्जिदों में आना मना है, आपको औरतों के अंदर बेदीनी बेराह रवी का जो परसेंटेज है वो ज़ीरो नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह है, वहाँ के लोग एकदम हमारे यहाँ के जैसा बुर्का नहीं पहनते। वो हमारे यहाँ के जैसा जो है ना, जो हमारा पूरा बुर्का है, पूरा चेहरा वगैरह ढका हुआ होता है, मलेशिया इंडोनेशिया में ऐसा बुर्का नहीं है। वहाँ पे सिर्फ स्कार्फ पहना जाता है जिसके अंदर चेहरा ढका हुआ, जिसके अंदर चेहरा तो खुला होता है, लेकिन वहाँ की मस्जिदें औरतों के लिए खुली हुई है। अब वहाँ की औरतों का ताल्लुक़ मस्जिदों से है, तो वहाँ पे निकाह का माहौल है। वहाँ पे आपको 2 निकाह किए हुए अक्सर लोग मिलेंगे, 3 निकाह किए हुए अक्सर लोग मिलेंगे। बहुत से लोगों के 4-4 निकाह हुए हैं, क्योंकि वो अपनी बेटियों को कत्ल नहीं करते, जो पैदा हो रही है होने दो। फिर उनके 2 निकाह, 3 निकाह, 4 निकाह का वहाँ पे आम तौर पे माहौल है, लेकिन जिना जो है उस समाज में नहीं है। हालांकि वहाँ आपको ऐसा नज़र आएगा कि यार यहाँ तो बुर्के का माहौल नज़र नहीं आ रहा है, चेहरे तो पूरे खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जिना ज़ीरो है, ज़ीरो। उस समाज के अंदर जिना का माहौल ही नहीं है, वहाँ पे निकाह वाला माहौल है। निकाह करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो। अब हमारे यहाँ पे एक लड़की बुर्का पहनकर अपने आशिक से मिल रही है, बुर्का पहनकर जो है वो सिगरेट पी रही है, बुर्का पहनकर वो वेशिया बनी हुई है। और हैदराबाद का ही वो वाक़या मैंने इससे पहले बताया था। मतलब क्या है इसका? अल्लाह हिफाजत फरमाई। पता ये चला बुर्का तो आ गया, लेकिन अंदर का जो दिल है वो नहीं बना हुआ है। इसीलिए बुर्का पहनकर एक लड़की सिंगर बनी हुई है, गाने गा रही है, वो भी खुलेआम सब लोगों के सामने जो है, उसको ज़रा भी उसमें हया और शर्म नहीं आ रही है। और वहीं पे उसके अतराफ़ में जो उसकी सहेलियां हैं जो बुर्क़ों में हैं, उछल उछल के तालियां बजा रही है वो। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हमारे यहाँ पे बुर्क़े तो आ गए, लेकिन अंदर का ईमान क्यों नहीं बना? क्योंकि मस्जिदों का माहौल ही नहीं है मस्तूरात के लिए। और उन मुल्कों में कैसा है कि हर मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद के अंदर 2 शोबे बने हुए हैं, एक मर्दों के लिए है, एक औरतों के लिए। औरतें वहाँ पे मस्जिदों में नमाज के लिए जाती है, बयान के मजलिसों में शिरकत करती है, औरतों के तालीम तरबियत का नज़्म वहाँ पे है। तो भले वो औरत का चेहरा तो पूरा खुला हुआ है, लेकिन अंदर से वो सच्ची और पक्की मोमिना है। उसको पता है कि इस्लाम में जिना वाला कल्चर नहीं है, निकाह वाला कल्चर है। इसलिए वो निकाह को तो तैयार है, लेकिन जिना के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ पे बुर्का पहनी हुई है, वो निकाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह आपने देखे वो वीडियो जो है किस तरह से खुलेआम जिना की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अब बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज़ होगा कि भाई आपने जो है औरतों के लिए मस्जिद में आने की बात कैसे कर दी है, कैसे आपने ये बोल दिए, ऐसे से तो फितनों के दरवाज़े खुल जाएंगे। तो मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है आपसे, ये जो सारे मॉल्स के दरवाज़े खुले हुए हैं जहाँ भीड़ है मुसलमान लड़कियों की, क्यों वहाँ फितनों के दरवाज़े नहीं खुले हुए हैं? जो कॉलेजेस के अंदर लड़कियों की तालीम हो रही है, तरबियत हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ पढ़ रही है, और वही संडे फंडे के प्रोग्राम में मैं 2 तस्वीरें जोड़ दूँगा, मर्दों से ज़्यादा वहाँ बुर्का नशीन औरतों की ही तादाद नज़र आ रही है जो स्टेज के सामने खड़ी है। और वो स्टेज पे बयान नहीं हो रहा है, नाच हो रहा है, वहाँ पे गाने का कंपटीशन चल रहा है। क्यों अब फितनों के दरवाजे नहीं खुलेंगे? सवाल है मेरा। और अगर आप हदीस की रोशनी में भी इसको देखोगे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें, और दोनों बुखारी शरीफ की। पहली हदीस में फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से मत रोको, एक हदीस ये। दूसरी हदीस में फरमाया, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है नमाज के लिए वो घर की 4 दीवारी है। ये दोनों हदीसें हैं। अब इन दोनों हदीसों की रोशनी में जो बाकी जो जुमहूर उलामा हैं, तमाम के नज़दीक
औरतों का मस्जिद में आना और मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ है, सिवाय हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो है ये तावील की कि ये फितने फसाद का ज़माना है, इसलिए हम पहले वाले हदीस की बजाय जो दूसरी हदीस है घर की चार दीवारी में नमाज़ पढ़े उस पर हम अमल करेंगे। और ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी वो हदीस है, वो भी बुखारी शरीफ में ही है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़माने की औरतों का हाल देखते, हालांकि उनके ज़माने को ज़्यादा ज़माना नहीं था, गुज़रा था, फिर भी कहा कि हमारे ज़माने की औरतों को देखते तो इनको मस्जिद में आने से मना कर देते थे। ये दोनों बातें हमको मिलती हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के ज़माने में, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी की हदीस में तावील की और कहा कि आज के ज़माने की औरतों को देखते तो उनको मस्जिद में आने से मना कर देते हैं, वैसे ही हम भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का जो कौल है उसमें भी तावील कर सकते हैं कि अगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि आज ज़िंदे होते और आज का माहौल देखते कि आज के ज़माने की लड़कियां मॉल्स में भी जा रही है और आज के ज़माने की बुर्का नशीन लड़कियां हुक्के पार्लरों में बैठी हुई है। मैंने दिया हुआ हूँ उसके ऊपर भी एक सबक, ईद के दिन माशाअल्लाह, क्योंकि अब रमज़ान से तो छुट्टी मिल गई थी, ईद के दिन हुक्के पार्लरों के अंदर भरी हुई है मुसलमान लड़कियां, दम मारो दम, खींच खा चल, खींच खींच जोर से चल रहा है प्रोग्राम पूरा दबा के वहाँ पे जो है, और पुलिस पहुँच जाती है। अब भाग रहे हैं, बुर्का बगल में दबाया हुआ है, पता चला बुर्का तो ऊपर से था, अंदर से तो जीन्स पैंट पहना हुआ था, अंदर से तो टी शर्ट थी, भाग रहे हैं बुर्का बगल के अंदर दबा के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि आज रहते और आज के ये हुक्के पार्लरों को देखते और आज के ये मॉल्स का माहौल देखता कि मॉल्स के अंदर मुसलमान लड़कियां जो कॉलेजेस का बोलकर जा रही है वो भरी हुई है, उसके अंदर अपने जो ठपरी छपरी टपोरी और लुखे जो आशिक है जिनके पास में मैकडोनल्ड का बर्गर ख़रीदने को पैसे नहीं है, मगर वो सामने का जो पुतला है उसके बाजू बैठ के खाली सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल रहे हैं, इन सब को अगर देखते तो वो भी ये हुक्म देते थे कि भाई जब आज के ज़माने की लड़कियां मॉल्स में जा रही है और ये जो है कॉलेजेस में जा रही है और ये फिल्मों में जा रही है और ये डांस के जो बार और पार्लर होते हैं वहाँ जा रही है और माँ बाप समझ रहे हैं माशाल्लाह बेटी कैसी तालीम हासिल कर रही है, तो ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि भी ये हुक्म देते थे कि भाई मस्जिदों के दरवाजे भी औरतों के लिए खोलो। जब ये हर जगह जा रही है तो मस्जिद के दरवाजे क्यों इनके लिए बंद? और इसी का ये प्रॉब्लम है, दीन मिलने का रास्ता ही नहीं है उनके पास, कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे बताओ, मेरा सवाल है आप लोगों से, ये लड़कियां जो दहरिया बन रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपने दीन कैसे पहुंचाया उनके पास में। घरों का माहौल तो दीनदार नहीं है, क्योंकि घरों में 24 घंटे टीवी चल रहा है, टीवी के ऊपर जो है फिल्में आ रही है, सीरियल आ रहे हैं। अब तो टीवी और सीरियल का तो ज़माना ख़त्म ही हो गया, उससे भी ज़्यादा भयानक ज़माना आज के ज़माने में मोबाइल, अमेज़ॉन, क्या है वो अमेज़ॉन का जो रहता जिसके ऊपर भी फिल्में दिखाते हैं, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और Z5 और पता नहीं क्या क्या, आज OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना आया, मिर्ज़ापुर। आज के नौजवानों को ये चाहिए, पाताल लोक, आज के ज़माने के लोगों को ये चाहिए, ये सब देख रहे हैं आजकल के लड़के लड़कियां, उनको तो ये फिल्में और ये सब गया ज़माना, ख़त्म हो गया अब। तो आप मुझे बताओ, जो मुआशरे और जो समाज में आप रह रहे हैं, लड़कियों के हाथों तक वो बेदीनी पहुंच चुकी है जिसके ज़रिए से उनको बेदीनी पहुंचने का हर तरह का रिसोर्स है उनके पास, और जिना के अड्डे ओपन हो चुके हैं मोबाइल के ऊपर ही। ऐसे ऐसे भयानक और ऐसे ऐसे ख़तरनाक ऐप है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फिर दीन कहाँ से मिलेगा उनको? क्योंकि दीन जहाँ से मिलने का जो ज़रिया था वो मस्जिद की चार दीवारी है, आपने तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो जो इल्लत हम बयान करते हैं, जो तावील हम करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने दूसरी हदीस को लिया था, तो मैं भी यहाँ पे वही तावील करता हूँ कि भाई जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि आज के ज़माने में होते थे, जो फसाद ज़माना की वजह से उन्होंने उस ज़माने में रोका था, आज अगर वो ज़िंदे होते ना तो वो ख़ुद बोलते थे मस्जिदों के दरवाजे खोलो। और हमने, अब मेरा और एक सवाल है, अब जैसे हमारे यहाँ पे दीनी मदरसे है,
जहाँ लड़कियों को हम इकामती तौर पे तालीम देते हैं। मुझे आप बताओ, जब हम इकामती तौर पे लड़कियों का मदरसा खोल के वहाँ उनको तालीम दे रहे हैं, तो फिर मस्जिद में आने में ही क्या प्रॉब्लम है? और मस्जिद के जब दरवाजे खुलेंगे, ख़ास तौर पे वो नमाजें जिन नमाज़ों के बाद में बयानात वगैरह होते हैं, मैं तो समझता हूँ वो वैसे औकात में तो पूरे महल्ले में ऐलान करके औरतों को मस्जिद में जमा करना चाहिए। और मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको, जिन मुल्कों के अंदर मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खुले हुए हैं, वहाँ जिना के दरवाजे बंद है, निकाह के दरवाजे हैं। वहाँ जाओ ना आप, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी 2 बीवियाँ ना हो, जिसकी 3 बीवियाँ ना हो, जिसकी 4। निकाह का आम तौर पे माहौल है, जिना का माहौल नहीं है। वहाँ पे जिना का माहौल ही नहीं है। अगर किसी को कहीं पे निकाह भी करना है, रिश्ता पसंद आ गया, फ़ौरन वहाँ पे निकाह वाला माहौल है माशाअल्लाह। इसकी वजह से वो जो समाज है, हालांकि वहाँ पे हमारी तरह से पूरा चेहरा ढका हुआ बुर्का नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है माशाअल्लाह, अगर आप देखोगे, जिना के दरवाज़ों को बंद कर दिया अपने मुल्कों के अंदर। ये जो है ना पूरे मुल्क, और अच्छा सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी छोटे छोटे जो मेट्रो स्टेशन हैं, लोग, मैंने देखा मस्तूरात, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ती है, नमाज का वक्त हो गया तो हर जगह पे वहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी जमात खाना 2 हिस्सों में तकसीम, मस्तूरात का अलग और मर्दों का अलग, हर जगह पे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अच्छा चलो मलेशिया, इंडोनेशिया दे दो छोड़ के, ये दोनों तो इस्लामी मुल्क हैं, मुसलमानों के मुल्क है, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे उसके बाजू में फ़िलीपींस है, उसके इधर से थाईलैंड वगैरह है। अब थाईलैंड तो एकदम नंगों का मुल्क है, पूरी दुनिया से लोग जाते ही नंगेपन के लिए है वहाँ पे। लेकिन आपको अरे हैरत होंगी, हैरत, उसी थाईलैंड के अंदर मुसलमान माँ बहनों को अगर आप देखोगे, रश्क आएगा आपको, जिस मुल्क में दुनिया भर से लोग जाते हैं और जहाँ पे जो है इस तरह की अय्याशी है, वहाँ की भी आपको मुसलमान बहनें वो आपको पूरे इस्लामी लिबास में मिलेंगी। वो होटलें चलाती, होटला मतलब वो खाना वगैरह बना के बेच रही है, लेकिन पूरा उनका जो इस्लामी नकाब है, पूरा चेहरा ढका हुआ है, हाथ पूरे यहाँ तक जो है उनके, यानी वो लोग टी शर्ट पहनते हैं तो लंबी लंबी टी शर्ट है, यहाँ तक पूरे हाथ ढके हुए हैं, सीने के ऊपर उनका स्कार्फ जो है पूरी तरह से होता है। मतलब जो शरई पर्दा है वो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम उसका पूरा एहतमाम करें। ये वहाँ का माहौल है। इसीलिए नंगे मुल्कों में भी रहकर उन्होंने अपने इस्लाम और अपने ईमान की जो हिफाजत की, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि थाईलैंड के अंदर भी मस्जिदों के अंदर 2 हिस्से हैं, मर्दों का हिस्सा अलग, मस्तूरात का हिस्सा अलग। जब मस्तूरात मस्जिदों में जा रही है, बयानात सुन रही है, उनको मस्जिदों का माहौल मिल रहा है, तो थाईलैंड के जैसे गंदे और नंगे मुल्क में रहकर भी उन्होंने अपने ईमान और अपने इस्लाम की वहाँ पे हिफाजत की। और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के जैसा मुल्क, जिसके नाम के शुरू में आधा किलोमीटर तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐसा नाम आता है, वहाँ पे आज तक औरतों में इस्लाम नहीं आया, वहाँ पे नहीं आया। वहाँ की मैं लड़कियाँ देख रहा हूँ, वो किसी यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज कर रही है और वो अपने हाथ में पकड़ के जो है कह रही है, बोले इमरान भी सुन ले आज़ादी और अल्लाह भी सुन ले आज़ादी। ये इस्लामी मुल्क की लड़कियां हैं, जिनके मुल्क के नाम के शुरू में, और हर वहाँ पे यानी हर लड़की को हीरोइन बनना है। जैसा मैंने अभी बताया, इससे पहले एक टिकटॉकर के ऊपर भी मैंने सबक दिया था, किस तरह का छिछोरापन वो कर रही थी, जिसके ऊपर 400 लोगों के ऊपर जो केस हो गया उसकी वजह से। ये एक इस्लामी मुल्क के औरतों का हाल है। और एक वहाँ की न्यूज़ एंकर, उसने सिर्फ, अब आप सोचो, ये सवाल इंडिया की किसी न्यूज़ एंकर से नहीं किया जा रहा है, एक ऐसे मुल्क की जो मुसलमानों का मुल्क कहलाता है, जिसके नाम के शुरू में आधा किलोमीटर तक इस्लाम है, उसने चाहे अपने सर पे नकाब पहनना सर पे स्कार्फ रखना शुरू किया न्यूज़ बोलने से पहले। उससे सवालात पूछे जा रहे हैं, बोले आपने अपने सर को ढांक लिया न्यूज़ पढ़ते वक्त, तो उसकी क्या वजह है? किसी ने दबाव डाला, किसी ने प्रेशर डाला, किसी ने ऐसा डाला, आप तो आज़ाद। अरे शर्म आना चाहिए यार तुमको शर्म आना चाहिए। तुमको इस्लाम आज तक आया नहीं, अरे तुम्हारे से 1000 गुना दर्जे ज़्यादा
वो नंगे मुल्कों में रहने वाली हमारी मुसलमान बहन बेटियां हैं, वो थाईलैंड जैसे मुल्कों के अंदर रहने वालियां, माशाल्लाह रश्क आता है यार उनको देखकर। जब आप रास्ते से या कहीं से गुजर जाते हैं, बीच के ऊपर सब अंग्रेज़ लोग अय्याशी कर रहे हैं और वहीं एक मुसलमान बहन जो है उसका अपना एक छोटा सा ठेला लगा हुआ है जिस पे वो शरबत बेच रही है या जिस पे वो अंडा वगैरह तल के बेच रही है, पूरे हिजाब, पूरे इस्लामी लिबास, और वहीं पे नमाज का वक्त हो गया, वहीं पीछे मुसल्ला बिछा के नमाज भी शुरू। रश्क आता है, रश्क उनको। वाकई में इन्हीं लोगों की वजह से जो है ना आज अल्लाह की जो थोड़ी बहुत दुनिया के ऊपर रहमत बरस रही है। ये ऐसे तकवा जिसे कहते हैं ना, तकवा वो इसे कहते हैं कि जहां तुमको पूरी आज़ादी है उसके बाद भी तुम पूरे अपने इस्लाम पे जमे हुए हो, और जहां तुम्हारे मुल्क के नाम के शुरू में आधे किलोमीटर का इस्लाम है वहां पे तुमको आज़ादी चाहिए। थल 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 आज़ादी चाहिए इनको, आज़ादी होना इनको। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए यही वजह है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे मुल्कों की औरतों में जो ज़ाहिरी तौर पे बुरक़े तो आ गए माशाअल्लाह, लेकिन अंदरून बना नहीं। अंदरून में आज भी मैडोना, एंजेलिना जोली और शकीरा घुस के बैठी हुई है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने औरतों के लिए मस्जिदों के दरवाज़ों को बंद कर दिया। तो मेरी ये नाक़िस राय है, जितने भी मस्जिदों के ट्रस्टियों तक मेरा ये बयान पहुँचे और ख़ास तौर पे हमारे उलामा तक, और जो मुफ्तियान इकराम हैं हर शहर के, हर बस्ती के, हर इलाके के, वो इस मसले पे गौर करे भाई। ये मेरा मशवरा है, मशवरा, ये कोई हमारा फतवा नहीं है बल्कि मशवरा है, हमारी नाक़िस राय है। और जो हमने हालात देखे हमने उसको सामने रखा आप लोगों के। अब आपका काम है इस पे गौर व फिक्र करें और अपने बस्ती के एतबार से, अपने शहर के एतबार से, अपने गांव के एतबार से फ़ैसला ले इसके ऊपर। अगर आपको मेरी बात बेहतर लगती होंगी तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो यही मैं हल और सॉल्यूशन समझता हूँ। मालूम ही नहीं है ना, इस्लाम मालूम ही नहीं है, इसीलिए बुर्का तो पहन लिए लेकिन फिर हिंदू लड़के के साथ में और गैर के लड़कों के साथ में अय्याशी, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हुए हैं हुक्का बारों के अंदर, मारो दम, खींचो खींच पे खींच, और डांस बारों के अंदर। तो इसके लिए मस्जिदों के दरवाज़े खोलो, मस्जिदों के दरवाज़े खोलो, मस्जिदों के दरवाज़े खोलो। औरतों के लिए भी जुमा के बयानों में वो भी आना चाहिए। देखो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगियों में कैसे इनकलाब आता है और किस तरीक़े से दिन, क्योंकि वही औरतें आप देखो, वो जो संडे फंडे का प्रोग्राम है देखो आप, सैकड़ों वहाँ पे बुर्का नशीन औरतें हैं, वो पूरा वक्त फारिग करके वहाँ पूरे एहतमाम से पहुँची हुई है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। मतलब जब फसाद ज़माना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया हुआ है, खाली हम फसाद ज़माना की तावील के हवाले से सिर्फ मस्जिद के दरवाज़े बंद नहीं रख सकते, बाकी सारों के दरवाज़े ओपन हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत करे और अल्लाह हम तमाम को समझ और फ़हम और बसीरत अता फ़रमाई और ये फ़ैसला लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई जो मैंने आप लोगों को मुतवज्जह किया हूँ। यही हल है, हल, ये सॉल्यूशन है। ये आपको सोचना है, आपको मशवरा करना है। और हर शहर बस्ती के नौजवान भी मेरी बात को सीरियस लेके अपने मस्जिद वालों के सामने ये तकाज़े रखे और हर गांव की मस्जिदों के ऐसे दरवाज़े खोले, मस्तूरात के लिए एक हिस्सा बनाए, मस्जिद के अंदर लगी तो दीवार बनाए, नहीं तो एक दूसरा हिस्सा बनाए और अलग से दरवाज़ा बनाए मस्तूरात के आने जाने का, और वहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगाए ताकि उनकी पूरी सेफ्टी भी हो, उनकी सिक्योरिटी भी हो और उनकी पूरी हिफाजत का भी वहाँ पे एहतमाम हो। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हालात बिल्कुल बदलेंगे और ये वाक़ियात काबू में आएंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।